आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गिरिराज सिंह हिंदू फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं और अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कल बेगूसराय में फिर से राहुल गांधी पर हमला कर दिया और हिंदुत्व के ऊपर ही राहुल गांधी पे हमला किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले थोड़ा सा आपको बता दें, फिर सुनवाएंगे गिरिराज सिंह। अपने विवादित बयान के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बार सरिया कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक एक साजिश के तहत देश में सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसकी अगुवाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरिया कानून लागू होने के अंदेशे को लेकर जो उदाहरण दिया है उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घेरे में आ गए हैं। बयान तो राहुल पर दिया, लेकिन जो बयान दिया उससे घेरे में आ गए राहुल गांधी भी। क्या कुछ कहा? सनातन को खत्म करने की साजिश। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश में सनातन धर्म को समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि साजिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। गिरिराज ने कहा इसी के तहत तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को वायरस बता दिया। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे सरिया कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत बिहार के बेगूसराय में भी हिंदू बहुल इलाकों में स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। हमारे बेगूसराय में सरिया कानून पूर्ण तरह से धीरे धीरे लागू हो रहा है। उनका बड़ा नमूना है, हिंदू के एरिया में आज 2 तरह की स्कूल की व्यवस्था चल रही है। बेगूसराय में भी शुक्रवार को कुछ स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है और कुछ स्कूलों में रविवार को। ये साफ जाहिर है कि भारत के सनातन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। कटघरे में नीतीश कुमार को भी खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भले ही सनातन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, लेकिन सरिया कानून को लेकर जिस तरह बेगूसराय का उदाहरण दिया उससे बिहार की नीतीश सरकार भी कटघरे में आ गई है। हिंदू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, इसी पर घेर दिया। यानी कि नीतीश कुमार हिंदू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी कैसे रह रही है क्यों नहीं पूछते वहां के पीओ से। घेरे में तो ले लिया है गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की सरकार को भी। अब देखना है कि नीतीश कुमार के कान खड़े होते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार। पूरे देश में अयोध्या हो, बनारस हो या सावन में हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, इसके कारण कई बार झगड़े झंझट होने के नौबत आते हैं। इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और मुसलमानों को भी चाहिए कि धर्म में वो ना हो जिससे हिंदू धर्म भी बाधित हो। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल कर के आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूँ कि लालू यादव से कमज़ोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया
उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए और उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। उनको ज्ञान नहीं है, जश्न मना रहे हैं विदेश में और ट्वीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। या तो ये कांग्रेस के समय का पुल है, नहीं तो तेजस्वी के समय का पुल है। पुल की जांच हो रही है।